गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आप लोग को वन वन फंक्शन इसमें हो क्या रहा था, डोमेन और कोडोमेन और रेंज। डोमेन का सारा एलिमेंट रेंज में अलग अलग एलिमेंट के साथ अगर मैप कर रहा है तो वन वन फंक्शन कहलाएगा। तब वो वन वन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर रेस्ट एलिमेंट बच सकता है कोडोमेन में, इधर तो बचना नहीं है। फंक्शन बनना है तो इधर पक्का सारा का सारा एलिमेंट इधर मैप हो जाना चाहिए। ठीक। दूसरा क्या कंडीशन था कि अगर मैप हुआ तो सारे का अलग इमेज बनना चाहिए, सब एलिमेंट का अलग इमेज बनना चाहिए, और वो इमेज कहाँ आता है जाके, रेंज में। ठीक। अब अगर कोडोमेन में कुछ एलिमेंट खाली बचा है या बहुत सारा एलिमेंट खाली बचा है तो उससे वन वन फंक्शन को कोई लेना देना नहीं है। उसका बस इतना ही कहना है कि लेफ्ट साइड में जितना एलिमेंट है उसको अलग अलग के साथ मैप कर दो। ये हो गया था वन वन। इसी में अगर हम लोग लिख दें मैनी वन फंक्शन, मैनी का मतलब हो गया बहुत सारा और वन का मतलब एक के साथ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग ये रेंज हो गया, यहाँ पे अलग एलिमेंट है, यहाँ अलग एलिमेंट, लेकिन हो सकता है ये इस एक ही जगह जाके मैप हो जाए। अगर ये एक ही जगह मैप हो गया, एक भी एलिमेंट ऐसा हमको मिला, तो ये वन वन का कंडीशन को फेल कर दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, मैनी वन। अब ऐसा अगर बहुत सारा एलिमेंट हो जाए तो कोई इफेक्ट नहीं है। कम से कम एक ही इमेज इधर का दो एलिमेंट बना देना चाहिए। मतलब नाम के अनुसार से फंक्शन चेंज होगा। ऐसा क्यों होता है, जैसे देखो एक इसको एग्जांपल से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन हम लोग ले लिए, यहाँ पे लिखे एफ ऑफ वन तो इक्वल टू क्या हो गया, वन स्क्वायर इक्वल टू वन। और अब लिखे एफ ऑफ माइनस वन तो माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू वन। अब यहाँ तो मेरा अलग एलिमेंट है वन और माइनस वन, मतलब यहाँ पे वन है और यहाँ पे माइनस वन है। यहाँ से यहाँ जो फंक्शन गया, फंक्शन को हम लोग मशीन कहते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गया, एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ से वन शिफ्ट होगा इसमें, और जब इसमें शिफ्ट होगा तो ये रिजल्ट क्या देगा, इसके टाइप्स का। अब इसके टाइप से जब रिजल्ट देगा तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ जाके दिखेगा। तो ये वन का दिखा क्या, वन, और माइनस वन का भी दिखा वन। तो दो एलिमेंट है, मतलब इसको अगर हटा दें, दो एलिमेंट हमको ऐसा मिल गया जो वन में ही मैप कर रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए था। तो अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम बदल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई तुम्हारा जाति का नाम पूछे तो तुम सबसे पहले क्या बोलता है कि हम हिंदू हैं। अब कहेगा हिंदू में क्या, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तुमसे कोई पूछेगा कि किस देश में रहता है, बोले इंडिया। इंडिया में कहाँ रहता है, अब क्या बोलेगा, बोलो कुछ तो है। अब अगर तुमको पता ही नहीं है तो नहीं भैया हम इंडिया में रहते हैं, कोई झारखंड से बिहार से लेना देना नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा मैनी वन, कि दो एलिमेंट का इमेज किसी एक के पास अगर बन गया तो वो मैनी वन हो गया। अब इसके आगे हम लोग को चलना है, उसको डायरेक्ट ले चलते हैं। यहां तक हो चुका था। ऑन टू फंक्शन, इसी को बोलते हैं सर जैक्सन। सर जैक्सन, उसका क्या नाम था वन वन का, इंजेक्शन। वन वन अगर लिखा हुआ है तो उसको हम लोग इंजेक्शन भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर जैक्सन। इसमें कुछ नहीं है। ये जैसे वन वन का इमेज हम लोग कैसे बना रहे थे, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग जा रहा था। कुछ रेस्ट अगर बच भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, ऑन टू, फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू, ऑन का मतलब पर, टू का मतलब, इंग्लिश वाले से पूछना होगा। अब यहाँ देखो ये वन, ये मेरा जो बना हुआ है ये क्या बना हुआ है, 1 1 बना हुआ है। हमको बनाना क्या है, 1 2। 1 2 कुछ नहीं करता है, वो क्या करता है, ये मेरा रेंज था, यहाँ पे अगर हम कुछ इमेज ले लिए, एलिमेंट ले लिए, अब इसका इमेज बनेगा तो कहाँ बनेगा, रेंज में ही जाके बनेगा। बना दिए, हो सकता है कोई एलिमेंट जो है वो डबल के साथ मैप कर जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, जैसे एक एलिमेंट यहाँ पर और है जो इसी के साथ मैप हो गया, हो सकता है मान लिए। अब ऑन टू का क्या कहना है, बस उसका एक ही चीज कहना है कि देखो इधर से जब इधर तुम आ रहा था तो वो तो आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता, सारे का सारा एलिमेंट का इमेज इधर मिलना चाहिए, नहीं मिला तो फंक्शन ही बेकार है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर गेहूं डाल दिए मशीन में तो वो आटा बन के निकले या गेहूं बन के निकले, लेकिन निकलना पड़ेगा उसको, और मशीन में टोटल को जाना ही पड़ेगा। नहीं बनना है तो एक दो ठो गेहूं ही डाल जाओ, लेकिन मशीन में गया तो तुम्हारा रिजल्ट हम चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑन टू का कहना है कि इधर का सारा एलिमेंट इधर मैप हो गया, ये जो रेंज मेरा था और ये मेरा क्या है, कोडोमेन। तो 1 1 में क्या होता था ना कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट बच जाता था, नहीं भी बचा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑन टू का कहना है कि यहाँ गलती से भी नहीं बचना चाहिए, एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। तो अब देखो कहानी क्या है, इधर तो बिल्कुल नहीं बचना है, ठीक है, और ऑन टू क्या बोला कि इधर तो नहीं बचना है, इधर भी नहीं बचने दो, क्योंकि हमारे पास बहुत प्रकार का प्रोबेबिलिटी हो जाता है ना कि यहाँ से यहाँ पे मैप बन रहा है, बहुत टाइप से सोच पा रहे हैं कि अलग अलग आदमी के पास जा रहा है, कोई कहता है नहीं नहीं एक का दो के साथ है, कोई कहता है कि नहीं यहाँ पे खाली बच भी सकता है, कोई बोलता है कि नहीं खाली बचेगा, तो उसी का सिर्फ नाम चेंज हो रहा है कि तुम इधर से उधर जा रहा है तो किस टाइप से जा रहा है भैया बता दो। समझ में आ रहा है, बाराती तो सबको जाता होगा, तो क्या सबका शादी होता है, सब खाली होके आता है, शादी एक का होता है, बेवजह का सब नाच रहा है। बाद में पता चलता है कि जिसका शादी हो रहा है ना उसका दुख था, सब कहता है सिर्फ खुशी में गया था डांस करने, हम तो कहते हैं दुखी में गया था डांस करने। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा खुश है कि हम तो आजाद हैं। तो इसमें क्या अंतर पड़ा, वन टू में क्या अंतर पड़ा, सिर्फ को डोमेन में रेस्ट एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, टोटल जो भी एलिमेंट मैप करेगा वो रेंज में ही आ जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि रेंज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, कोडोमेन। रेंज में जितना एलिमेंट रहेगा उतना ही एलिमेंट किस में रहेगा, कोडोमेन में रहेगा, मतलब पूरा कोडोमेन ही इसका रेंज बन जाना चाहिए। अगर ऐसा हमको मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक फंक्शन लेके देखो तब समझ में आएगा। जैसे एक फंक्शन लिए f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है, फंक्शन ले लिए f ऑफ x इक्वल टू x, क्या ले लिए, f ऑफ x इक्वल टू x। अब हमको इसको क्या करना है, इमेज बनाना है, मैप करके देखो। नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 चलते चला जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 चलते चला जाएगा। मैप कैसे करना है, यहाँ पे 1 शिफ्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या दे देगा, यहाँ पे 2 शिफ्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या दे देगा 2, मतलब क्या हो गया, सारा मैप कर गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो थोड़ा सा, क्योंकि अब 10th का बच्चा तुम लोग है नहीं, इंटर का है, ग्रेजुएशन जाएगा तो सिर्फ इमेजिन ही करना पड़ेगा, इसलिए मैथ बदनाम है। बचपन से ही पहले एक्स मान मान के परेशान करता था, और जब 10th पास कर जाएगा 12th भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद पढ़ना ही नहीं है, इमेजिनेशन करना है। जैसे अभी नेचुरल नंबर बोले, अब नेचुरल नंबर का इमेजिनेशन करो तो कहाँ जाके अंत होगा, इन्फिनिटी होता ही नहीं है।
इन्फिनिटी होता ही नहीं, हम लोग सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। मान लो कोई आके बोलता है एक, लिख दिया, इसके बाद कुछ 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 तुम लिखते जाओ, मान लो 0 0 0 0 लिखते चले गए। कोई बोलेगा सर एक काम कीजिए ना, सबसे बड़ा नंबर है, यहाँ से 0 0 लिखते लिखते अमेरिका चले जाइए। समझ में आ रहा है? ये नेचुरल नंबर का बड़ा वाला संख्या हो सकता है। कोई कहेगा सर उतना दूर जब जेबे किए तो वापस भी 0 0 लिखते आ जाइएगा ना, उसके बाद बोलिएगा कितना बड़ा नंबर है। तो क्या अंत हुआ इसका? इन्फिनिटी हम लोग का इमेजिनेशन है कि भैया तुम इधर से जा रहा है, चले जाओ, घूम घाम के फिर यहाँ पर आ जाओ, तब तक मेरा कोई अंत नहीं होने वाला है। तुम कितना भी घूमेगा अंत नहीं होगा। मतलब पृथ्वी का भी 10 चक्कर लगा लिया तो कहेगा 2 4 चक्कर और लगा लो। इसलिए हम लोग कहाँ चले गए? इमेजिनेशन में चले गए। अब इमेजिनेशन क्या है? देखो ये डॉट 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 क्या है? इमेजिनेशन है। अब ये डॉट 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 का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, कुछ भी आ सकता है। लेकिन ये जो सीरियल लिखा हुआ है इसके अनुसार से क्या आएगा? 8 9 10। अब अगर हम ऐसे लिखते हैं 2 4 6 8, अब लिख दिए डॉट डॉट डॉट, तो अब क्या लिखेगा? अरे सर तो बोले थे कि यहाँ 7 के बाद क्या आता है? 8 9 10। तो इसका मतलब डॉट 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 का मतलब क्या? 8 9 10। क्या संभव है? हाँ, तो इमेजिनेशन हम लोग का टाइट है ना कि अच्छा ये वाला सीरीज चल रहा है। और जब कंपटीशन तैयारी करने जाएगा एसएससी रेलवे का तो यही सब सिखाएगा तुमको, जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं, यही सब बेवकूफ जैसन सिखाएगा। सारा कुछ यहीं से उठ के वहां पे गया हुआ है। हम लोग का थोड़ा सा मजबूरी है, नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहां पे जाके बहुत डेप्थ पढ़ाना पड़ता है। कौन टेंशन लेता है? इधर भी टेंशन लो, उधर भी टेंशन लो, सारा टेंशन हम ही ले लेंगे। लेकिन एक काम करके रख देंगे अपने लाइफ में, एक काम करके रख देंगे कि एक चैनल पर्सनल बनाएंगे सिर्फ मैथ के नाम से। अभी नहीं, 1 आध साल 2 साल बाद पर्सनल चैनल बनाएंगे मैथ के नाम से। और वहां पर 8 क्लास से लेकर एमएससी, नेट, गेट, सारा का वीडियो एकदम सीरियल नंबर से डाल के छोड़ देंगे। एकदम सीरियल नंबर से, एकदम प्रोफेशनल अच्छे तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन डाल के छोड़ देंगे। जिसको जब देखना है देखो, कोई फी पे नहीं करना है। उस समय एसएससी रेलवे वाला भी मैथ डाल देंगे, उसमें भी डाल देंगे, अलग से एकदम स्पेशली पढ़ेंगे, आके वीडियो बना के देख लेंगे। मैथ समझाने में बहुत अच्छा लगता है। अब देखो, अच्छा ऐसा अब हम लोग सोच सकते हैं कि ये 1 1 है और 1 2 क्या कहता है कि इधर एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। तो अब इमेजिन करके देखो, इधर एलिमेंट बचेगा क्या? कोई चांस नहीं है। तो इसका मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि यहां से यहां जो ये फंक्शन गया, ये क्या हो गया? 1 1 भी हो गया और 1 2 भी हो गया। 1 1 1 2 दोनों को फॉलो कर रहा है। समझ में आया? बस इतना ही करना है। यही चीज को अगर तुम लोग अभी आईआईटी का तैयारी करता ना, इतना पढ़ना है इसमें, रेंज निकालो, डोमेन निकालो, 1 1 कब होगा, 1 2 कब होगा, बहुत प्रकार का फंक्शन दिया जाएगा। उसके बाद पूछेगा ये 1 1 है कि नहीं, 1 2 है कि नहीं, जो कि तुम्हारे जैक लेवल का नहीं है। तो अभी अगर उस उधर ले जाके शिफ्ट कर देंगे तुम लोग को तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए पहले ही बोल दिया कि नहीं, आईआईटी वाले हमारे पास मत बैठना। हाँ, समझने के लिए कोई भी टॉपिक है उसको समझना है, समझ लो, वहां जाके और इजी हो जाएगा समझना। देखो, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू, क्या बोल दिए उसको? ऑन टू बोल दिए। इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी, अब किस पर चर्चा हो रहा है? मतलब ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया, यहां से यहां पर क्या गया है? फंक्शन। अब क्या बोल रहा है? ईच एलिमेंट ऑफ बी, तो बी का सारा एलिमेंट, मतलब ये जो सारा एलिमेंट है, इट्स प्री इमेज इन ए। तो यहां से यहां जब जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? इमेज। इस एलिमेंट का ये वाला क्या है? इमेज है। तो फिर इसका मतलब ये एलिमेंट का ये वाला क्या हो जाएगा? प्री इमेज हो जाएगा। मतलब इमेज बनने से पहले वाला एलिमेंट, ये अगर इमेज है तो ये इमेज बनने से पहले वाला एलिमेंट। जैसे तुम लोग आईना में अभी अपना शक्ल देख के आया होगा, तो आईना में जो है वो इमेज है और ये वाला ओरिजिनल है। तो क्या बोल रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ बी,
मतलब बी का सारा एलिमेंट हैज इट्स प्री इमेज इन ए, मतलब इधर का सारा एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। तो कहने का मतलब वही हुआ, इधर से इधर तो मैप होना ही था। अब इधर का भी सारा इधर मैप हो गया, तो इसका मतलब खाली एक भी नहीं रहना चाहिए। तो अगर खाली अगर एक भी नहीं मिला, बाकी कैसे मैप हुआ है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। वन वन से मैप हुआ है कि मैनी वन से मैप हुआ है, इससे ऑन टू का रिश्ता नहीं है, सिर्फ खाली नहीं रहना चाहिए। तो अब एक सवाल फिर उठता है कि अगर खाली रह गया तब क्या बोलेंगे? होता है ना जी, कि अगर खाली रह गया तब क्या बोलेंगे, क्योंकि वन वन खाली रहने और नहीं रहने का कोई रिश्ता नहीं बताया है। खाली है तब भी वन वन हो सकते हैं, नहीं खाली है तब भी वन वन हो सकते हैं। हमको बस क्या चाहिए, अलग अलग एलिमेंट चाहिए। मैनी वन क्या कहता है कि दो एलिमेंट का इमेज अगर एक एलिमेंट में बन गया तो उसका वन वन से नाम हटा दो, मैनी वन में शिफ्ट कर दो। फिर वो भी नहीं चर्चा कर पाया कि खाली रहेगा तो क्या बोलेंगे और खाली नहीं रहेगा तब क्या बोलेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब आ गया वन टू के पास, ये कहता है कि नहीं, उधर एक भी खाली नहीं रहना चाहिए, तब हम वन टू कहने देंगे। बाकी तुम वन वन के रूप से आ जाओ। कहने का मतलब है ये वन वन करके चले जाओ, या नहीं तो फिर ये वाला भी एलिमेंट यहाँ शिफ्ट कर दो, बस खाली नहीं रहना। तो अब फिर एक वर्ड आ जाता है कि सर अगर खाली रह गया तो नाम तो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि वो अलग रूल फॉलो कर रहा है। वन टू में कोई दिक्कत? एक मिनट। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, इसी को अलग तरीके से लिखा हुआ है, थोड़ा सा इस वर्ड को भी समझो, काम आएगा, भविष्य में बहुत काम आएगा। और यही सब चीज का समझाने बड़ी पैसा लेते हैं, तुम लोग को नहीं लेंगे, वो लेते हैं वो सबसे जिसको नौकरी चाहिए। देखो, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू, उसको क्या बोल दिए, ऑन टू इफ फॉर ईच, मतलब सारा बी बिलोंग्स टू बी, मतलब इस बी सेट में कोई भी एलिमेंट बी है, देयर एग्जिस्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब कम से कम एक ठो एग्जिस्ट होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग देयर एग्जिस्ट। और अगर इसी का सिंबल ऐसे लिख दिए तो इसको बोलते हैं फॉर ऑल, सारे का सारा, एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो ये हो गया क्या, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब कम से कम एक, सारा होवे या ना होवे, सारा भी हो जाएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पक्का हो जाना चाहिए। अब फॉर ऑल का मतलब एक भी नहीं छूटना चाहिए, सारे का सारा। तब यहाँ क्या लिख दिया, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कम से कम एक ठो ए ऐसा होना चाहिए जो ए में बिलोंग हो जाना चाहिए, सच दैट, किस तरह से, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, बी। मतलब ए में एक एलिमेंट है ए जिसका इमेज बी बन रहा है, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि बी एक एलिमेंट है जिसका प्री इमेज ए है। कोई दिक्कत? और इसी को दूसरे भाषा में क्या बोल दिए कि रेंज ऑफ एफ इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, को डोमेन ऑफ एफ। रेंज और को डोमेन क्या होना चाहिए, बराबर, वो तो पहले ही तुम लोग को लिख के ना दिए थे कि रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, को डोमेन। हम वो नहीं देख रहे थे, हम देख रहे थे ये जो यहाँ पे डैश नहीं दिया हुआ है ना, तो हम स्पेलिंग देख रहे थे। स्पेलिंग में हमको बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि इंग्लिश में ही मेरा कंफ्यूजन है। रट्टा मारने का बचपन से आदत रहा नहीं, कभी नहीं, इसलिए मैथ पकड़े हैं, क्योंकि मैथ में रट्टा नहीं मारा जाता है, इसमें समझा जाता है और समझाया जाता है। चलो, अब क्या आ गया, इनटू। तो ऑन टू में क्या हो रहा था, राइट साइड का सारा एलिमेंट लेफ्ट साइड मैप हो जा रहा था, एक भी खाली नहीं हो रहा था। अब क्या होगा,
अगर एक भी खाली रह गया, एक एलिमेंट हम लोग खोज के निकाले जो खाली रह गया, समझ में आया, तो वो क्या कहलाएगा, इनटू कहलाएगा। कोई दिक्कत? जैसे एक लेते हैं, ए फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब फंक्शन क्या ले लिए, एक्स स्क्वायर ले लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस ये यहाँ से आएगा और ये यहाँ से आएगा, मतलब यहाँ का एलिमेंट यहाँ से आएगा और यहाँ का एलिमेंट यहाँ से आएगा। अब यहाँ पे शिफ्ट करो, 1 2 3 4 5 चलते चला जाएगा। अब यहाँ पे शिफ्ट करो, 1 का क्या हो जाना चाहिए, स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 का क्या होना चाहिए, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर 9। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 2 3 5 6 7 8 ये सारा क्या हो गया, खाली रह गया, ये सारा खाली रह गया। हमको तो एक ही खाली चाहिए था और यहाँ पर तो बहुत सारा खाली रह गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन इनटू हो गया। कोई दिक्कत? अब दूसरे बात के कि क्या ये 1 1 ओ है, इनटू हो गया वो तो अलग हो गया, ये 1 1 है या नहीं है? ऐसा थोड़े है कि इनटू है तो 1 1 नहीं होगा। मतलब हम लड़का है तो इसका मतलब ये थोड़े है कि हमको अगर कोई पुरुष बोल देगा तो हम नहीं है, क्या नहीं है क्या है? लड़का बोल दिया तब भी पुरुष है, अगर कोई बच्चा भी बोल दे तब भी पुरुष ही कहलाएगा, बच्ची थोड़े बोला है, बच्चा बोला है। तो तुम तो बच्चे है ना, अपना माँ बाप के लिए थोड़े बड़ा हो जाएगा। कोई कोई हो जाता है कि थोड़ा सा ज्यादा कमा उमा लिया तो अब का बाबू जी कुर्सी मेरे लिए है। अरे भैया वो कुर्सी दिया कौन है तुमको? अच्छा, किसी किसी को शर्म भी नहीं लगता है। शर्म मतलब समझे, मान लो कोई भी लड़का है 0 साल से लेके, मतलब पहला दिन से लेके, तो 0 साल से लेके 20 साल से लेकर कम से कम 30 35 साल तो पढ़ने में समय निकाल ही देता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो सर्विस है कौन दिया तुमको, एक लौता है जो सर्विस किया, तभी तो दुनिया टिका हुआ है ना। हम तो कहते हैं अगर कोई रिश्ता पहले टूटता ना तो सबसे पहले बेटा लोग का माँ बाप से रिश्ता टूटता। पूछो का है, छोटा में तो उसको अकल है नहीं कुछ, बाबूजी दूध थप्पड़ लगाए, हम जा रहे हैं घर से, उधर कहीं खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, आ रहे हो। समझ में आ रहा है? तुम लोग भी करता होगा, नहीं आएंगे घर अब, पॉकेट खत्म, पापा ने नहीं फोन लगाया, झगड़ा तो पापा से है, लगाओ मम्मी को फोन, बड़ी दुख मम्मी, कुछ तो सेवा करो। अच्छा ठीक है लगाते हैं फिर भी, क्या तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो तुमको सर्विस किया, लेकिन जब बाबूजी का सर्विस का बात आता है, पिता मम्मी पापा का सर्विस का बात आता है, तो आदमी 2 साल भी नहीं कर पाता है। क्या सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? अगर एक कोई भी खर्चा करने वाला सामान का जरूरत पड़ गया तो नहीं करना चाहता है। अब अंदाजा लगा तुमको मंथली कितना खर्च किया है, अरे उतना ही तुम रिटर्न दे दो, 80 हजार 1 लाख 2 लाख पेमेंट उठाओ, महीना में 5 हजार ही उसको रिटर्न दे दो कि ये तुम्हारा मस्ती करने के लिए, जो खाना पीना है खाओ पियो। मेरे गांव में एक ठो था चौकीदार, बड़ा अच्छा, उससे हमको सीखने का मौका मिला। सीखना चाहिए, कभी भी सीखने का बात हो तो बिल्कुल सीखना चाहिए। वो चौकीदार चौकीदार का मतलब समझ रहा है, पुलिस विभाग का आदमी है। अब पुलिस विभाग का आदमी है मतलब खाना पीना तो उसका एकदम रंगदारी होता है, खा पी के सब टंच होता है। तो वहां तक तो ठीक था, जब तक नौकरी कर रहा था तब तक दूसरे का फ्री फ्री में मिल जाता था, जहीं गए वहीं नाश्ता मिल गया, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आराम से नाश्ता मिल जाता था। तो अब रिटायर कर गया, कौन देगा नाश्ता, कोई तो देगा नहीं। तो उनका जो पेमेंट आता था ना, वो पेंशन, वो 3 हजार रुपया उस जमाने में, आज से हम 10 साल पहले का बात बता रहे हैं, 8 साल 10 साल पहले, उस समय 3 हजार का वैल्यू था, अब तो पता नहीं चलता है। 8 10 साल पहले वो 3 हजार रुपया कम से कम उसका होटल में पर महीना बिल बनता था। और पेंशन कितना था पता है, 6 7 हजार रुपया। आधा पैसा वो अपना खाने में जिंदगी काट दिया। बेटा लोग को क्या करना है करो, हमको कोई मतलब नहीं, हम खाएंगे मतलब खाएंगे। और बेटा लोग भी कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया वो पूरा जीवन काट दिया तुमको बनाने के पीछे, और तुम क्या कर रहा है, 2,000 3,000 रुपये आज़ादी से उनको कुछ करने के लिए दे नहीं पा रहा है कि हाँ ये वाला लो, तुमको जो करना है करो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम तो कभी कभी, अभी नहीं बोले हैं, मेरा स्टेटमेंट आया नहीं है, आएगा। अच्छा जब दिन आएगा ना, जैसे मातृ दिवस पितृ दिवस जब आएगा, उस वक्त देंगे स्टेटमेंट कि दुनिया में सबसे सुखी इंसान, सुख ऐसे लिखाता है जी, हाँ ऐसे ही होगा। सुख ऐसे लिखाता है। यही वाला ठीक है। सबसे सुखी इंसान हम उसको मानते हैं जो अपना स्टैंडर्ड से ज्यादा स्टैंडर्ड अपने माँ बाप को रखता है, अपना स्टैंडर्ड से ज्यादा स्टैंडर्ड माँ बाप को रखता है, वो इंसान कभी दुखी नहीं हो सकता है। और अगर वो किसी कोई मेंटेन कर लिया, हम उन इंसान को मतलब जैसे कहते हैं ना, पैर छू के प्रणाम कर लो, हम कर सकते हैं, बाकी किसी को नहीं। साला तुम अपना स्टैंडर्ड देख, बाबूजी का स्टैंडर्ड देख, उसके बाद हमसे बात कर। ये स्टेटस होना चाहिए आदमी को। फिर किस बात का माँ बाप, कभी कभी चर्चा चलता है मेरी वाइफ से, मतलब आस पड़ोस से, तो चलता ही है। तो बोलता है मान लो कुछ माँ बाप के साथ रहने का ऑप्शन रहा या कुछ ऐसा हुआ, तो हम बोले एक बात बताओ, मेरा रिश्ता पहले किसके साथ जुड़ा था, माँ बाप के साथ। तो पहले तो माँ बाप, बाद में वाइफ। तो वो तो बोल पूरा अपना घर छोड़ के आई है। तो मेरी मम्मी भी तो किसी का घर छोड़ के ही आई थी, वो थोड़े अब कहीं से टपक के आई है, वो भी घर छोड़ के ही आई थी, वो सर्विस की ना पूरा जिंदगी। तो पहले तो माँ बाप को देखेंगे, बाद में वाइफ को देखेंगे। और वाइफ का पद ऐसा है जो छूट भी सकता है, माँ बाप का पद ऐसा है जो बचपन से आज तक नहीं छूटा और छूटेगा ही नहीं, ये सब जानता है। थोड़ा बहुत इधर नौ छः होगा तो ये पद बदल सकता है, वो पद नहीं बदलता है। तो बदलने वाला पद पर हम इतना भरोसा क्यों करें जितना हम माँ बाप पे नहीं करें। और जो माँ बाप का नहीं हुआ वो बीवी का कैसे हो सकता है, ऐसा होता है। चलो, इनटू फंक्शन में क्या हो गया, इधर एक भी गैप रहना चाहिए, एक भी एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इधर उसका इमेज प्री इमेज नहीं होगा। इधर से जब उसका इमेज बनना स्टार्ट होगा तो एक ना एक एलिमेंट यहाँ पे खाली रह गया। अगर एक भी एलिमेंट खाली रह गया तो वो क्या कहला जाएगा, इनटू फंक्शन। कोई दिक्कत। अभी एक ठो लेके भी दिखाए थे, एक ठो दिखाए थे ना लेके जी, ये यहाँ पे कितना खाली रह जा रहा था, बहुत सारा। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, इनटू। अब चूंकि ये 1 1 होके जा रहा है और ये दिख भी रहा है कि सारा 1 1 में ही आएगा, तो ये क्या हो गया, 1 1 भी हो गया, 1 1 भी हो गया और इनटू भी हो गया। अब 1 2 का बात करेंगे तो 1 2 नहीं होगा, क्योंकि जो इनटू हो गया वो 1 2 कभी नहीं हो सकता है, और जो 1 1 हो गया वो मैनी वन जिंदगी में नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है, अगर 1 1 हो गया तो मैनी वन नहीं होगा, इनटू हो गया तो वो 1 2 नहीं होगा। एक साथ 1 1 इनटू हो सकता है, या तो मैनी वन इनटू हो सकता है, मैनी वन और इनटू हो सकता है। और अगर 1 2 का बात करें तो मैनी 1 1 1 2 हो सकता है, मैनी वन भी 1 2 हो सकता है। कैसे, जैसे एक इमेज हम लोग ऐसे बनाए 1 1 करके चला गया, और इधर एक भी खाली नहीं है, और एक इमेज ऐसे बनाए, इधर एक भी खाली नहीं है, इधर भी खाली नहीं है, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जो इसके साथ डबल मैप कर जा रहा है। तो ये मैनी वन भी है, 1 2 भी है, ये 1 1 भी है और 1 2 भी है। कोई दिक्कत। चलो, आज थ्योरी कंप्लीट करना चाहिए, हो जाना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, 1 1 एंड 1 2 फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे दूसरे शब्दों में, बाइजेक्शन। एक को बोल रहे थे इसको इंजेक्शन, इसको बोल रहे थे सरजेक्शन। अब दोनों मिल गया, बाय मतलब होता है दो, तो दोनों जंक्शन। जंक्शन का मतलब ये भी हम लोग कर सकते हैं, वहाँ जैक्सन लिखा हुआ है, जंक्शन का मतलब क्या होता है, ये इधर से आके यहाँ पे रुक गया, ये इधर से आके रुक गया, रेलवे स्टेशन को हम लोग जंक्शन।
मतलब सीधा समझो कि कोई एक फंक्शन हम लोग लिए ए टू बी, वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, तो ऑन टू भी होगा। तो सीधा कह सकते हैं ऐसा हम लोग कि सारा अलग अलग एलिमेंट के साथ जाएगा, ठीक है, सारे का सारा अलग अलग एलिमेंट के साथ जाएगा, और इधर खाली भी एक भी नहीं बचना चाहिए। अगर ऐसा हमको मिलता है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। एक लेके देखते हैं, जैसे एक फंक्शन ले लिए हम लोग, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब फंक्शन लिए एफ एक्स इक्वल टू 3x। अब इसका इमेज बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, होल नंबर। अब यहाँ पे लिए 1 2 3 4 5, चलते चला गया। अब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 0 1 2 3 4, चलते चला गया। अब हमको क्या करना है, इसके साथ मैप करना है। यहाँ पे क्या लिए थे, 3x, तो जब 1 इसमें देंगे तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। 1 कहाँ चला गया, 3 में। अब 2 कहाँ चला जाएगा, 6 में। 2 चला जाएगा 6 में। तो ऐसा लग रहा है कि ये भाई साहब खाली रहने वाला है, इसका लाइफ किसी के साथ सेट नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब ये 1 1 तो हो सकता है, 1 2 नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत? और क्या ले सकते हैं, नहीं नहीं, रियल नंबर लेने से नहीं होगा ना। एक्स स्क्वायर लेंगे तो उसमें भी नहीं होगा, कुछ फिक्स शेड्यूल लेना पड़ेगा। 1 2 का फंक्शन 2x x -1। हम फंक्शन ले लिए x -1, तो अब f ऑफ 1 जब बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 -1 इक्वल टू 0, और f ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 -1 इक्वल टू 1। f ऑफ 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 -1 इक्वल टू 2। अब देखो क्या हो गया, 1 1 चला गया 0 में, 1 चला गया 0 में, 2 चला गया 1 में, 3 चला गया 2 में। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये सारे का सारा इधर भी मैप हो जाएगा, इधर भी मैप हो जाएगा। तो अब ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन को हम लोग कह सकते हैं कि ये 1 1 भी है और 1 2 भी है। कोई दिक्कत? ये डिपेंड नहीं करता है कि हमको नेचुरल नंबर ही लेना है, वो समझने के लिए दे रहे हैं। बाकी हम लोग रियल नंबर टू नेचुरल नंबर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब आएगा, जब मैप नहीं होगा। अगर मैप ही नहीं हुआ, राइट लेफ्ट टू राइट मैप नहीं हो पा रहा है, सारे का सारा एलिमेंट का इमेज नहीं मिल रहा है, तब समस्या हो जाएगा, तो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, बाइजेक्शन समझ में आ गया। ये फंक्शन एफ ए टू बी सेट टू बी बाइजेक्शन इफ इट इज 1 1 एज वेल एज 1 2। 1 1 भी होगा और साथ ही साथ 1 2 भी होगा। 10 एफ ऑफ ए इज ए बाइजेक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अगर हम लोग ऐसा मान लिए कि कोई दो एलिमेंट, राइट साइड का बी साइड का कोई दो एलिमेंट आपस में क्या है, बराबर है, तो 1 1 क्या कहता था कि अगर दो इमेज बराबर है तो फिक्स है कि वो अंदर का एलिमेंट भी क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी वो 1 1 कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। क्या चीज? हाँ हाँ, जैसे हम्म हम्म हम्म, अच्छा, जैसे एफ रियल फंक्शन लेके कि कैसे, जैसे हम यहाँ पे लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब हम यहाँ पे फंक्शन लिए 1 और यहाँ पे लिए -1। ये कहाँ इमेज बनाएगा? 1 पे, और ये बनाएगा कहाँ पे? 1 पे ही। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हम मान लिए कि 1 इज इक्वल टू -1, या फिर हम लोग यहाँ पर ये कह दें कि f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y है। यहाँ पे ये दोनों बराबर है, और x इक्वल टू हम लोग क्या लिए हुए हैं? 1, और y इक्वल टू -1। लेकिन जब हम लोग इसको बराबर कर रहे हैं तो 1 1 क्या कहता है कि अगर हम इसको बराबर कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाना चाहिए? अंदर का बराबर हो जाना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज क्या कर सकते हैं? 1 इक्वल टू -1, जो कि ये संभव ही नहीं है। तो अगर हम लोग इसको गलती से ये कह के चल रहे हैं कि ये जो भाई साहब है ये 1 1 है, समझ में आ रहा है, या फिर बाइजेक्शन है। अगर हम लोग गलती से ये बोल दिए कि ये फंक्शन जो लिए f ऑफ x इक्वल टू x², ये फंक्शन 1 1 है, तो 1 1 है तो सिद्ध करना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या मान लिए कि f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ -1 है, तब हम लोग माने हैं। तो अगर ये है तो 1 1 क्या कहता है कि दोनों का अंदर का एलिमेंट भी बराबर हो जाना चाहिए। तो जब इसको हम लोग अंदर का एलिमेंट बराबर कर रहे हैं तो ये नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। और 1 1 जैसे नहीं होगा तो बाइजेक्शन क्या कहता है कि 1 1 भी होना चाहिए और 1 2 भी होना चाहिए। तो ये बाइजेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल करना है। अब अगर दूसरे टाइप से देखें तो इसको अगर हम लोग नेचुरल नहीं, ये लेना पड़ेगा इंटीजर। इसको अगर हम लोग इंटीजर ले लें तो ये भी हो जाएगा इंटीजर। तो 1 चला गया 1 में, अब -1 चला गया 1 में, ये भी चला गया 1 में। अब यहाँ पे 2 चला जाएगा किस में? 2 में, अब -2 भी चला जाएगा 2 में। तो अगर हम लोग इसको इंटीजर ले लिए गलती से, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 तो चला जाएगा 0 में। तो यहाँ पर -1 -2 ये सब क्या हो जाएगा? खाली रह जाएगा। कोई दिक्कत? तो खाली रह जाएगा, तो अब ये क्या दे देगा अपने आप को? इनटू। लेकिन इसी को थोड़ा सा हटा दो, अब इसको ले लो क्या? नेचुरल नंबर। नहीं तो यहाँ पे स्क्वायर लिए हैं ना जी, तब तो खाली रह ही जाएगा। स्क्वायर में तो खाली ही रह जाएगा। नेचुरल ले लेंगे चाहे इंटीजर ले लेंगे, डायरेक्ट रहता तब तब हो जाता। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? क्या चीज? अभी तो फिर समझाए थे, ये बहुत ज्यादा बार हो जाएगा। वन वन होने के लिए क्या होना पड़ता है? ये वाला सिद्ध होना पड़ता है। ऑन टू होने के लिए क्या होना पड़ता है? राइट साइड का सारा एलिमेंट का प्री इमेज मिलना चाहिए लेफ्ट साइड में, तब क्या हो जाएगा? वो ऑन टू हो जाएगा। चलो अब चलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। कॉम्पोजिशन मतलब नहीं बोलता है कि दवा कौन कौन कॉम्पोजिशन से बना है। कोई दवा ऐसा है जो अकेला अपना एक सामान से बना है? नहीं, कम से कम 2 4 5 6 से बना है। तो अब फंक्शन को क्या किया जाएगा? कॉम्पोजिशन मतलब मिलाया जाएगा। तो तुम लोग को पहले ही बोले थे कि कोई भी मैथमेटिशियन को अच्छा नहीं लगा कि 2 × 3 = 6 होता है। अच्छा नहीं लगा कि बच्चा लोग तो ये वाला बड़ा आसानी से समझ गया, तो कैसे अच्छा लगेगा भाई, हम तो तेज आदमी हैं। तब वो क्या किया? अब सेट ले लिया। अब क्या बोलता है? एक सेट ले लो जिसका नाम है ए, इसको बोलते हैं 1 और 2, और एक सेट ले लो बी जिसका नाम है 1 और 2। तुमको तो ये वाला मल्टीप्लाई आता था, तो अब बताओ 1 और 2 का मल्टीप्लाई 1 और 2। ठीक है, तो क्या प्रोसेस हम तुम लोग को पूरा डिटेल बताए थे, इस प्रोसेस से कोई अंतर था इसका प्रोसेस में? कोई अंतर नहीं, बस एक ही चीज अंतर है कि इसमें ऑर्डर्ड को एकदम पूरा फॉलो किया जाता है, इसमें बिना ऑर्डर का भी चल जाता है। बच्चा लोग आएगा बोलेगा बताओ 2 × 3, तो कोई लिख देगा 3 × 2, यहाँ पे चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं चलता है, यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन होता है,
बस इतना ही है। तो भैया बड़ा हो गए हैं तो अब तो समझदारी है कि लड़का राइट साइड बैठना चाहिए कि लड़की राइट साइड बैठना चाहिए। लड़का का राइट साइड में कौन बैठना चाहिए? मतलब वो नहीं बोल रहे हैं, जैसे शादी हो रहा है तो किधर बैठना चाहिए लड़की को? लड़का के राइट या लेफ्ट? अरे तो देखा करो, काम आएगा आगे जाके। लड़का के राइट में बैठना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि लड़का का इसमें अंगूठी पहनाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये वो सब कुछ नहीं रहता है। इसका नस जो है ना, वो पूरा दिल से कनेक्टेड है और साथ ही साथ पूरा शरीर से कनेक्टेड है। और इसी का अपोजिट लड़की लोग का ये साइड में है। तो अब ये दोनों का मिलन इधर रहेगी तभी तो होगा। नहीं समझ में आया? दूसरी बात, गणेश जी जब बैठते हैं तो गणेश जी का मूर्ति तभी सफिशियंट है जब उसके राइट साइड में लक्ष्मी बैठे। तो अब वो जो आई है वो तुम्हारी लक्ष्मी ही है। वो तुमको बना भी सकती है और डुबा भी सकती है। तो हमेशा दाहिने साइड रखो उसको। और थप्पड़ मारने में आराम किधर होता है? इधर की इधर? इधर। तो थप्पड़ खाने वाला रहना भी किधर चाहिए? अरे बहुत रिसर्च करके कोई भी चीज को किया गया, हम लोग को लगता है ये जो बाल भी दिया है ना बहुत रिसर्च करके दिया है, ताकि ऊपर से पानी टगरते टगरते आए तो आंख में डायरेक्ट स्लाइड होके नहीं जाए, वो इधर से इधर चले जाए। और बहुत ज्यादा मेहनत करेगा तो यहाँ से यहाँ टपक के पार हो जाएगा, तभी तो आंख को अंदर कर दिया, ने बाहर नहीं कर दिया रहता है। आंख में ऑलरेडी पानी है, नहीं है तो एक थप्पड़ मार के देखो कितना पानी है, समंदर बह जाएगा। है कि नहीं? अगर एक साथ पूरे भारत को रुला दिया जाए और उसका आंसू को सिर्फ रख दिया जाए तो एक अलग समुंदर बनेगा। चलो, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब समझ लो कि जिस तरह से 2 into 3 करते थे उसी तरह से अब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ क्या करना है? इंटू करना है। तो शब्द यहाँ पे इंटू तो नहीं होगा, लेकिन हमारे अनुसार से वो इंटू ही है, हम सीधा जानते हैं, क्योंकि हम मैथ को तुमको समझाना चाह रहे हैं इजिली, तो वो हमारे अनुसार से वो इंटू है। ठीक है, लेकिन तुमको इंटू नहीं करना, क्योंकि अलग अलग चीज में जब जाते हैं तो अलग अलग तरीके से काम करना पड़ता है। तो अब ये एफ अलग फंक्शन है और जी अलग फंक्शन। अब अगर मान के चलो ये एफ एक्स स्क्वायर होता और ये वाला जी अगर x+1 होता और दोनों के बीच में इंटू करना रहता तो हम लोग कैसे किए रहते? ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और ये एक्स स्क्वायर, ऐसे इंटू हुआ रहता। लेकिन चर्चा किस पर चल रहा है? फंक्शन पे। तो फंक्शन का मल्टीप्लाई इसके जैसा हो जाएगा तो फिर तो उसका तो मजाक उड़ जाएगा, तो उसको थोड़ा अलग टाइप से मल्टीप्लाई किया गया। अब टाइप को समझो। तुम लोग का जितना जैक में क्वेश्चन पूछा है अभी तक, अब इस बार का तो पता नहीं, अब एग्जाम होगा तभी पता चलेगा। अभी तक जो पूछा है वो सारे का सारा क्वेश्चन इसी से पूछा है। 95% क्वेश्चन कंपोजिशन से ही पूछा है। अब देखो ये होता क्या है, अब बड़ा इजी होता भी है, थोड़ा सा आदमी को कंफ्यूजन लगता है। जैसे लिखा हुआ है एफ जी, अब लिखा हुआ है एक्स। फंक्शन ले लो एफ एक्स इक्वल टू, मान लो हम ले लिए एक्स स्क्वायर, और जी एक्स इक्वल टू ले लिए x+1। कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग क्या बोले कि जब तक नंबर्स चल रहा था तब तक ऑर्डर को मेंटेन नहीं भी कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन नंबर से जैसे बाहर आए, चाहे वो मैट्रिक्स हो जाए या सेट हो जाए या फंक्शन हो जाए, ऑर्डर को मेंटेन करता है। कोई मेंटेन तो यहाँ भी करना था, हम लोग करते नहीं थे बच्चा में। जैसे अगर ऐसा लिखना हो ए स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये गलत है, एकदम पक्का गलत है। तो बोल सर कैसे गलत है? क्योंकि ये ऑर्डर मेंटेन नहीं किया है। इसका ऑर्डर ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका ये असली ऑर्डर होता है। तो अगर ऑर्डर का बात किया जाए तो ये वाला सही है, और नन ऑर्डर का बात किया जाए दोनों सही है। अब ऐसा नहीं है कि ये गलत है, इसमें बैठाएंगे तो मेरा आंसर गलत आ जाएगा, लेकिन हम साबित कर देंगे आंसर गलत आ जाएगा। जैसे 2 3 का होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत? आसान वाला लेते हैं, 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए?
225। अब देखो हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, क्या हो जाएगा 1² प्लस बी स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 5 इक्वल टू क्या आ गया 125 10। हम लोग क्या जानते हैं कि एक एलिमेंट को रखना है, दूसरे को बगल वाले को दे देना है, तो एक को रख लिए, दूसरा किसको दे दिए बगल को, तो ये हो गया 26। फिर इसका 6 को रख लिए, 2 को दे दिए, क्या हो गया 3। कितना आ गया 360। आना कितना चाहिए था। अब चलो इसमें चलते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 ये भी इक्वल टू 10 हो रहा था, डायरेक्ट लिख देते हैं 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 और 2 ये भी इक्वल टू कितना आ रहा था 10 और बी स्क्वायर इक्वल टू, करना क्या है 5 को रख लिए, 2 को बगल वाले को दे दिए, तो बगल वाले को दे दिए कितना हो गया 12, 12 में 2 रख लिए, 1 दे दिए बगल वाले को। ऑर्डर का वैल्यू है या नहीं है। अब अगर तुम ऑर्डर नहीं जानता है तो फिर दिक्कत है, लेकिन बात है कि हम लोग बचपन में निकाल दिए, तो निकाल दिया तब कितना दिन निकालेगा, 10th पास करवा दिए इधर उधर करके, लेकिन यहाँ पे पास नहीं होगा, यहाँ पे तरीके से चलना पड़ेगा। अब इसको देखो, फंक्शन क्या ले लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, निकालना क्या है एफ ऑफ जी एस, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे एफ ऑफ जी एक्स। ऑफ मतलब क्या होता है का मतलब क्या होता है, जगह पे आ गया ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। करना क्या है गुना, लेकिन क्या करना है ऑफ यूज करके। अच्छा एक जानता है बच्चे में एक चीज और आदमी गलती करता है बोर्ड मास में, सबसे फेमस सामान है ये, अगर एसएससी रेलवे करने जाओ तो यही वाला 2-4 महीना पढ़ाएगा, ठीक है। का अगर लिखा हुआ मिल जाए जैसे 5 25 डिवाइड 5 का 2 नहीं लिखो, यहाँ पे कर दो, नहीं नहीं थोड़ा सा हम लेना चाह रहे हैं जो कि सॉल्व अच्छे से हो जाए, का 2, ठीक। अब लड़का करता क्या है, तेज वाले लोग जो अच्छे से मैथ को तुरंत समझ लेता है फास्ट, वो क्या करेगा का मतलब पहले करना है 5, का मतलब गुना 2, ठीक है। अब देखो मामला गड़बड़ क्या है, अब तीनों क्या आ गया, ये डिवाइड ये गुना, तो अब किसको पहले करना चाहिए डिवाइड को। अब अगर इसको हम डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि का अभी तक तो तुम किया नहीं, कहाँ किया, का मतलब गुना थोड़े होता है, का मतलब गुना करो तब आगे बढ़ो, समझ में आ रहा है। तो गुना करो मतलब पहले ये दोनों को गुना करो, तो अब ये गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 10, अब होगा 10 इक्वल टू, तो ये हो गया जो फास्ट मैथ को समझता है, ये हो गया जो तरीके से मैथ को समझता है ऑर्डर मेंटेन करके। कोई दिक्कत, चलो यहां तक समझा दिए। अब यहाँ पे देखो एफ ऑफ, अब देखो क्या करना है, जी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स प्लस 1, तो अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है। अब अगर खेल समझ गया तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन। ये ऑफ को हटा दिए, ऑफ के जगह पर क्या आएगा जी एक्स, तो अब यहाँ पे क्या करो जी एक्स का वैल्यू को बैठा दिए। अब होना था क्या एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स बाद में था, जी एक्स का वैल्यू को हम लोग बैठा दिए। अब इसको सिंगल एलिमेंट मानो, इसको क्या मानना है सिंगल एलिमेंट मानना है, जहां जाएगा ये पूरा एक साथ जाएगा। तो अब एफ ऑफ एक्स क्या कहता है कि भाई यहां पर एक्स रहेगा तो हम क्या हो जाएंगे इसका स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस 1, तो इसका मतलब ये एक्स प्लस 1 नहीं है, ये उसके लिए एक्स है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 का खत्म हो गया। अब इसी को उल्टा दो जी ऑफ, ठीक। अब जब उल्टा देंगे तब क्या होगा जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू यहां बैठा दो,
ठीक। अब ये क्या कर रहा है कि भाई यहाँ पे x होगा, हम रिजल्ट कैसा देंगे, एक ठो x देंगे, अलग से एक ठो जोड़ देंगे 1 को। तो अब यहाँ पर क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर भी सिंगल एलिमेंट है। तो अब ये क्या कहता है, यहाँ पर जो है वही उतार देंगे हम। तो जो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर उतार दिया, और यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे हो गया +1, खत्म हो गया। अब देखो दोनों को उलट के मल्टीप्लाई किए, तो एक का रिजल्ट क्या आया, x+1 का होल स्क्वायर, और दूसरा का क्या आ गया, x² + 1। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि GOF इज नॉट इक्वल टू f ऑफ, समझ में आया? ये भी बराबर हो सकता है जब ये 1 1 और 1 2 दोनों मेंटेन कर लेगा तब, नहीं तो नहीं होगा। तो अब ये तो फंक्शन हमको दिया नहीं है कि 1 1 है या 1 2 है, हम लोग डायरेक्ट फंक्शन को लिए और डायरेक्ट सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए। कोई दिक्कत? यही क्वेश्चन में तुम लोग का पूरा प्रीवियस ईयर अटका हुआ है। अब इस बार देखो कि किस टाइप से पूछता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ गया है तो किस टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछता है। 1 1 का फंक्शन मतलब 1 1 चेक करने के लिए ज़्यादा पूछता है कि इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। क्वेश्चन तो बहुत प्रकार का बनता है, लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी के ही लेवल से उसको पूछना है, उससे बाहर उसको जाना नहीं है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब इतना आसान सा सामान को आदमी को दिक्कत होने लगता है। वही चीज को पंचायती में लिखा हुआ है, समझ लेगा क्या बोल रहा है। देखो, लेट ए बी सी बी देयर नॉन एम्प्टी सेट। एक सेट हम लोग क्या ले लिए, ए, एक सेट क्या ले लिए, बी, और एक सेट ले लिए सी। अब क्या बोल रहा है, लेट फ्रॉम ए फंक्शन एफ ए टू बी। एक फंक्शन हम लोग कहाँ से कहाँ ले लिए, ए से बी, और वो फंक्शन का क्या नाम है, एफ। फिर क्या बोल रहा है, एंड जी, एक फंक्शन लिए बी टू सी, एक फंक्शन हम लोग जी ले लिए जो बी से सी तक जा रहा है। अब क्या बोल रहा है, बी टू मैपिंग, ये यहाँ से इसके साथ मैप हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ का सारा एलिमेंट इसके साथ मैप होगा, कुछ खाली यहाँ पे रह सकता है, लेकिन कब, जब यहाँ से यहाँ मैप होगा तब। लेकिन जब यहाँ से यहाँ मैप होगा तब इसका जो खाली एलिमेंट था उसको यहाँ से यहाँ उसको मैप हो जाना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? जैसे ये यहाँ से सारा एलिमेंट इसके साथ मैप होगा तभी ये फंक्शन बना पाएगा, लेकिन यहाँ कुछ बच भी जाएगा तो इस फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन अब जब ये इसके साथ मैप होगा तो ये जो खाली एलिमेंट है उसका भी इसके साथ मैप हो जाना चाहिए। यहाँ अब खाली रहेगा तो चलेगा, यहाँ खाली नहीं रहना चाहिए, तो इसके लिए ये खाली रह सकता है, लेकिन जब इस फंक्शन का बात होगा तो उसके लिए ये खाली नहीं रह सकता है। अब क्या चर्चा हो रहा है, देन द फंक्शन जी ओ एफ, फंक्शन क्या ले लिया, जी ओ एफ। तो अब देखो लिखा क्या है, जी ऑफ एफ। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जी ऑफ एफ लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं फंक्शन पहला किसका चर्चा है, एफ का। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले काम किए थे, तो पहले जी का काम किए थे कि एफ का, एफ का पहले किए, उसके बाद हम लोग किए जी का। तो जी ओ एफ मतलब पहले एफ उसके बाद जी। अगर ऐसा सफर किए तब हम लोग क्या बोलेंगे, ए टू सी। यही वाला थोड़ा समझने में आदमी को दिक्कत होता है। होता क्या है, लिखा क्या है, ए टू सी, तो ए टू सी लिखा हुआ है तो उसके अनुसार से क्या होना चाहिए था, एफ ऑफ जी। ए से बी गए तो एफ, और बी से सी गए तो जी। लेकिन यहाँ पर है क्या, उल्टा हो जाता है, जी ओ एफ। तो यहाँ पर असल में प्रॉब्लम क्या होता है कि फंक्शन अब जो यहाँ से यहाँ जा रहा था और फिर यहाँ से यहाँ जा रहा था, वही फंक्शन अब डायरेक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर इसको यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जाना है तो वो उल्टा होके आएगा, समझ में आया? यहाँ से नहीं जाएगा डायरेक्ट, यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, वो यहाँ से पहले यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ आएगा। समझ में आया? कॉल्ड द कंपोजिट ऑफ एफ एंड जी गिवन बाय जी ऑफ एफ एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जी एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब ए का सारा एलिमेंट
यहाँ पे मैप होना चाहिए, किस में, जी में। अब थोड़ा सा देखो ना, यहाँ से हटाओ इसको, इमेज ले आते हैं प्रीवियस। यहाँ से यहाँ पर सारा मैप होना चाहिए था, ये खाली रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा फंक्शन क्या बन रहा है, ए टू सी बन रहा है। तो ए टू सी का मतलब ए का सारा एलिमेंट जो है, भले इसके थ्रू पार होके जाएगा, लेकिन जब इसके थ्रू पार होके जाएगा तो डायरेक्ट जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ सारा एलिमेंट इसका मैप हो जाना चाहिए। यहाँ पर खाली रहेगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ का सारा एलिमेंट इसमें मैप हो जाना चाहिए। एक भी अगर खाली रह गया तो फंक्शन ही नहीं बना पाएगा। तो अब यहाँ पर तो चर्चा हो रहा है किसका, कंपोजिट फंक्शन का। तो कंपोजिट से हमको क्या लेना देना, बात तो फंक्शन ही है, पहले तो उसको फंक्शन ही बनाना है, चाहे वो डबल करके बनाए या सिंगल करके बनाए। तो वही ये बोल रहा है कि अगर हम लोग जी ऑफ एफ एक्स का चर्चा कर रहे हैं तो एक्स का सारा एलिमेंट, ये एक्स का सारा एलिमेंट किस में मैप हो जाना चाहिए, सी के एलिमेंट के साथ मैप हो जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट नहीं लिखा हुआ। देयर एग्जिस्ट कब लिखता, जब इधर से इधर आते और कोई एक का बात होता तब। ठीक, फॉर ऑल का मतलब इसका सारा एलिमेंट सी में एग्जिस्ट हो जाना चाहिए। तुम लोग का जो क्वेश्चन पूछता है वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछता है, आ जाएगा। देखो ये फंक्शन यहां से यहां चला गया और ये फंक्शन यहां से यहां चला गया। अब हमको क्या करना है, इतना लंबा क्यों करेंगे। जैसे पाइथागोरस पर में क्या करता है, एक आदमी यहां से यहां गया, एक आदमी यहां से यहां गया। पाइथागोरस कहता है इतना झंझट करने क्या जरूरत है, डायरेक्ट यहां से यहां चले जाओ। या डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो काहे उतना टेंशन लेगा भाई। जैसे एक कहता है ना कि तुम्हारे यहाँ से यहाँ जाने में कितना बल लगा उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ गया तो यहीं रह जाना है। अगर वापस यहाँ आ गया तो हम तुमको कोई वैल्यू नहीं देंगे। नहीं कहता है फिजिक्स में, जीरो हो गया, तुम गया था तो वहीं रह रहा था, तब ना हम जानते कि तुम वहां था, फिर वापस क्यों आया, आ गया मतलब जीरो, खत्म। हाँ आना ही था तो थोड़ा सा दूर होके आया रहता इधर, तो चलो मान लिए रहते कि तुम यहाँ से यहाँ सफर किया है, इधर वाला काट दिए रहते, कम से कम इतना दूर तो नाप लिए रहते। होता है या नहीं होता है। तो वही चीज यहाँ पे फंक्शन में हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ बनाया, यहाँ से यहाँ बनाया, तो कहता है भैया इतना टेंशन लेने का जरूरत है, डायरेक्ट जाओ। तो डायरेक्ट जाएगा तो एक प्रोसेस से जाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ए टू सी में क्या हो गया, जी ओ एफ। न्यूमेरिकल इसका तो अभी तुमको एक ठो बताए, अब उसका प्रीवियस ईयर का जब बताएंगे तो पूरा भरा पड़ा है उसी का। क्या चीज बोले, हम्म, ये थ्योरी मेरा खत्म हो जाएगा। जैसे मेरा पढ़ाने का नियम क्या है ना, कि डायरेक्ट आए और चैप्टर पढ़ाने चालू कर दिए, वो हम नहीं करते हैं। हम आए पहले तुमको फंक्शन पढ़ना है तो फंक्शन का दिमाग को फंक्शन में ले आना है, कि तुम्हारे दिमाग में फंक्शन आ जाए कि क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से होता है। हम जितना तुमको बता रहे हैं, अब तुम एनसीईआरटी का क्वेश्चन में जाके जब पढ़ने लगेगा तो हर चीज लगेगा कि नहीं नहीं इसको तो पढ़ाए हैं सर, भले हमसे नहीं बन रहा है, समझ में आ रहा है, वो फील आएगा। नहीं बनना बनना अलग बात होता है, लेकिन अब तुमको समझ में भी नहीं आ रहा है। जैसे हम जब दिए थे 10th का एग्जाम सोशल साइंस का, तो पूरा पढ़े थे, लेकिन जब एग्जाम देने गए तो 2 क्वेश्चन ऐसा आया था जो हमको खुद नहीं पता था ये किस चैप्टर से पूछा है। अब ये तो मजाक वाली बात है। उसके बाद मैथ में 27 क्वेश्चन पूछा था, 27 का आंसर आता था, क्वेश्चन तो भूल ही जाओ, आंसर आता था, समझ में आ रहा है। तो वो चीज कम से कम होना चाहिए। अब सोशल साइंस में उतना पकड़ नहीं था, फिर भी नंबर लाना था तो मेहनत कर रहे थे, तो रेंज से तब भी 2 क्वेश्चन बाहर चला गया। तो मन में जो आया लिख दिए, नंबर तो देगा नहीं, फिर भी फुर्सत है तो क्या करेंगे। तो कोई भी बुक पढ़ो, उसका नॉलेज कम से कम इतना आ जाए कि आदमी जब उसको देखे तो ये पता चले कि हाँ भाई ये मेरा सामान है, हमको इतना आता है। नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं, ऐसा जरूरी थोड़े है कि तुमको कोई भी गुना भाग दे देगा तुरंत कर देगा, हो सकता है करते करते गलत कर देगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमको आता है। जैसे मेरा शुरू से उदाहरण है, 29 + 39, तुम क्या करेगा, इसको जोड़ेगा, रटा हुआ तो है नहीं, इसका मतलब है कि तुमको आता है। अब हो सकता है कि 9 9 18 के जगह गलती से 9 लिखा जाए, हो सकता है, कौन बड़ा बात है क्या।
तो इससे हमको नहीं घबराना है, हमको घबराना हमको आता है कि ना। अगर आता है उसके बाद अगर गलत किए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम लोग बाद में सही कर सकते हैं। आता ही नहीं है। हाँ, इसके बाद पूरा क्वेश्चन बताने स्टार्ट कर देंगे। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन बताएंगे, जो तुम्हारा प्रीवियस जो पूछा है वो सारा क्वेश्चन बताएंगे। अब जो क्वेश्चन सेम टू सेम मैप कर रहा है तो वो तुम्हारे लिए, समझ में आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन बताए सेम टू सेम मैप कर रहा है तो वो तुम्हारे लिए, नहीं बना तो फिर पूछ लेगा। अब जो मैप नहीं कर रहा है वो क्वेश्चन मेरे लिए, फिर वही क्वेश्चन दूसरे से मैप करने लगा तो वो तुम्हारे लिए। हिस्सा बांट के चलते चलेंगे, खत्म हो जाएगा। हाँ होगा, सारा ऑनलाइन होगा। हाँ, एप्लीकेशन तुमको मिल जाएगा, एप्लीकेशन में ही टेस्ट होगा। इसी इसी सैटरडे को टेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि सैटरडे तक फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो रिलेशन भी पढ़ा दिए हैं, ठीक है, और फंक्शन भी हो गया। तो मैनेज कुछ नहीं करना है, वीडियो पड़ा है सब। हम्म, तो फिर दूसरे से देखना पड़ेगा। पहले कम से कम एक बार वीडियो देख लो किसी से भी, बाद में फिर हम तुमको समझा देंगे। जैसे कुछ कंफ्यूजन लेके आएगा तब बताने में आराम लगता है। अब ऐसे जैसे अगर पूरा बताना है थोड़ा सा दिक्कत लगता है, फिर भी अगर बोलेगा तो हम बैठ के बता देंगे, लेकिन एक सेलेक्टेड टाइम बता देंगे, उसमें आना होगा, 1 घंटा में सब बता देंगे। चलो, कितना बज गया जी, अरे बाप रे 8:15 हो गया। कितना थ्योरी बचा हुआ है यूनिवर्स का? हाँ, ज़्यादा नहीं बचा था। अच्छा, कल इसको करके उसके बाद साथ ही साथ बता देंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास वाले वेट करने लगते हैं।